धारा 16 तक पिछली क्लास में हुआ था। धारा 17 जो बताता है वो बोलता है, हेडिंग क्या है, संचयन के लिए निर्देश। संचयन क्या है, संचय करना, संचय करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक है, संचयन मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। उसके बारे में 17 में निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है कि भैया इकट्ठा तो करो, इतना मत करो कि घड़ा फूट जाए। ठीक है, वो घड़ा की सीमा तय कर दिया। घड़ा की सीमा क्या तय कर दिया कि अंतरक के जीवन तक वो इकट्ठा कर सकता है या फिर 18 वर्ष की अवधि तक। अंतरक के जीवन या 18 वर्ष, आयु नहीं है, आयु नहीं है, 18 वर्ष की अवधि तक। ठीक है, ये अवधि है। आप दिमाग से सेक्शन 14 निकाल दीजिए, वहां अवयस्कता शब्द यूज है। इसलिए जब सेक्शन 14 में पढ़ा रहा था तो मैं आपको बोला था कि अवयस्कता को केवल अवयस्कता से ही समझिए। गवर्नमेंट चाहे तो उसको 18 को 21 भी कर सकती है, 25 भी कर सकती है और 16 भी कर सकती है। ठीक है, यहां क्या बोला गया है, 18 वर्ष। आप किसी संपत्ति से जो आय हो रही है, ये आय के संबंध में है। कोई संपत्ति से आपको आय हो रही है तो उसको आप पूर्णतः या भागतः, एब्सोल्यूट और पार्शियल, उस आय को कब तक कलेक्ट कर पाएंगे, तो ये बताया है अंतरक के जीवन तक या 18 वर्ष की अवधि तक ही कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, दो चीज बताया है, ये अथवा है, इस चीज को समझिए। जब ये अथवा है तो कौन सा समय लिया जाए, तो इसमें जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो, मान लो 1980 में कोई संपत्ति ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, जीवन के लिए। ठीक है, ये आदमी जी कब तक रहा है, 2000 तक। ठीक है, तो ये 2000 तक कलेक्ट कर पाएगा इस संपत्ति से आए। ठीक है, इस संपत्ति से आए, इसके अनुसार 2000 ईस्वी तक कलेक्ट कर पाएगा। अब ये 1982 में ही मर गया तो भी 18 जोड़ देंगे तो 2000 ही आएगा। अब मान लो ये 1980 में ही मर गया तो ये 1998 हो जाएगा, क्योंकि इसका जीवन 1980 में खत्म हो गया। तो 1998 अधिकतम अवधि है, जीवन 80 में खत्म हो गया। तो उस संपत्ति से जो आय हो रहा है उसको संचयन कब तक होगा, यह कहा गया या तो जीवन तक होगा या तो 18 वर्ष होगा। ठीक है, तो जीवन तो 80 में ही खत्म हो गया इसका। ठीक है, तो अब क्या इसका संचयन बंद हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम अवधि क्या है 18, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, धारा 18। इसका शब्द याद रखिएगा, लोकहित। 18 बता दिया हूं। इसके अंतर्गत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा तीन तूफान नहीं है। 14, 16 और 17 का अपवाद है 18 कि इसके अंतर्गत 14, 16 और 17 के अंतर्गत यदि कोई संपत्ति आती है जो कि शून्य होती है और वो लोकहित के लिए की गई है, धर्मार्थ प्रयोजन के लिए की गई है,
पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की गई है, तो ऐसे कंडीशन में वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, फिर वो कंडीशन देखा जाएगा कि वो लोकहित के लिए है कि नहीं है। ठीक है, मान लो कोई सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल बंद हो गया, सरकारी स्कूल बंद हो गया। अब वहां कुछ शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बची हुई है, वहां कुछ शिक्षक हो सकते हैं। अब वो शिक्षक अगर वहां से चले जाएंगे तो वहां के लोगों को शिक्षा भी नहीं मिलेगी। शिक्षा वहां के पब्लिक को मिल रही थी, शिक्षक किसको पढ़ा रहे थे, वहां की जनता को, लोगों को। नुकसान किसको होना था, वहां के लोगों को। अब ऐसे कंडीशन में कोई एक बड़ा आदमी आता है और ये बोलता है कि ये अनंत काल तक एक स्कूल बिल्डिंग मैं बना देता हूं, और उसके पास बहुत रुपया है, आप गिन नहीं सकते। अब वो बोल रहा है कि अनंत काल तक ये बिल्डिंग क्या है, ये लोगों की रहेगी, शिक्षा के लिए यूज होगा, ये स्कूल के लिए यूज होगा, और यहां के शिक्षकों को वेतन मिलता रहेगा जो मिल रहा था। एक आदमी आया दान कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि ये 14 के अगेंस्ट में है, 17 के अगेंस्ट में है कि संचयन के लिए आप। अच्छा, संचयन पे भी 3 सीमाएं बताई गई हैं कि संचयन के लिए आप शुरू में अभी मैंने क्या बताया कि 18 साल या जीवन तक, ठीक है। उसके 3 अपवाद बताए गए हैं। पहला, ऋण अगर कोई है अंतरक के पास, तो उस ऋण को चुकाने के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी। मान लो तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए जीवन और 18 वर्ष वाली अवधि लागू नहीं होगी। ठीक है, कोई आश्रित है उसके लिए लागू नहीं होगी, और संपत्ति के लाभ के लिए, संपत्ति के लाभ के लिए जिस संपत्ति से धन निकालने की बात हो रही है, आय निकालने की बात हो रही है, वो आय का यूज उस संपत्ति के बेनिफिट के लिए होना है। जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक, इस बिल्डिंग से 10,000 की इनकम होती है, और मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये बिल्डिंग रहेगी तब तक जो भी इनकम होगी उसमें से 5,000 निकाल के इस बिल्डिंग के मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, साफ सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज होता रहेगा। तो ऐसा अगर ट्रांसफर किया जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि 17 के अंतर्गत वो प्रतिबंधित है, क्योंकि ये तीनों 17 का अपवाद है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे निहित हित और समाश्रित हित के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, कल आइएगा जरूर।